हेलो एंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था ST लूप एंड STR लूप। आज हम लोग कवर करेंगे SCS एंड स्वा सर्कल। SCS और स्वा सर्कल के अंदर क्या है, देखिए, जब भी किसी भी वर्ड के अंदर आपको सेस का साउंड आएगा, ठीक है, सेस का साउंड अगर किसी भी वर्ड में मिडल या फाइनल में आता है, ठीक है, फाइनली या मिडिल में सेस का साउंड आएगा, जैसे नेसेसरी हो गया, नेसेसिटी हो गया, लॉसेस हो गया, फेसेस हो गया। तो ऐसे कोई भी वर्ड होगा जिसमें सेस का मिडिल में या फाइनल में साउंड आएगा, तो उसके लिए हम एक लार्ज सर्कल का यूज़ करेंगे। एक लार्ज सर्कल जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सेस के साउंड को, ठीक है। एस सर्कल के लिए आपने छोटा सर्कल बनाया था एस के साउंड के लिए, सेस के लिए आप बड़ा सर्कल यूज़ करेंगे, बस इतना डिफरेंस है। मिडिल और फाइनल में सेस का साउंड देगा और इनिशियली अगर सेम सर्कल होगा तो ये साउंड देगा इनिशियली स्वा का। किसका साउंड देगा? स्वा का। जैसे स्वीट हो गया, स्वीप हो गया, ठीक है। तो जिन भी वर्ड्स में इनिशियली स्वा का साउंड आता है, ठीक है, वहाँ पर हम सेम सर्कल ऐसा बनाएंगे, वो स्वा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका मिडिल में फाइनल में सेस का साउंड आता है तो वो इस सर्कल से, इस चैप्टर के आगे से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं। डायरेक्शन आपकी सेम रहेगी जो आपने एस सर्कल में पढ़ी थी। कैसे पढ़ा था आपने? कर्व्स में हमेशा अंदर की तरफ इनसाइड आपको बनाना है, हॉरिजॉन्टल में आपको अपवर्ड बनाना है। हॉरिजॉन्टल जितने भी स्ट्रोक्स हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, उसमें हमेशा ऊपर की तरफ मतलब अपवर्ड आपको बनाना है। जितने भी स्ट्रेट और स्लैंटन तिरछे कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें आपको कैसे बनाना है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आपको इस सर्कल को बनाना है, ठीक है। आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हर जगह आपको डायरेक्शंस बताई जा रही हैं। अगर आपने डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में लगा दी, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड है जो आप लिखना चाहते हो और आपने जो डायरेक्शन बताई गई है वो नहीं बनाई और उसकी जगह दूसरी डायरेक्शन बना दी, तो वहाँ पर वो कुछ और रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। इसी वजह से आपको हर जगह डायरेक्शन बताई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सेस का पहले अगर आपको लिखना है फेसेस, तो फेसेस कैसे लिखेंगे? फेसेस में आपने पहले एफ बनाया, SES का, यहाँ पर सेस का साउंड आ रहा है तो सेस के लिए यहाँ पर आपने क्या बना दिया? ऐसा बड़ा सर्कल बना दिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सेस के साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया आपका फेसेस। जैसे आपको लिखना है लॉसेस, तो लॉसेस कैसे लिखेंगे? L बनाया आपने और L के बाद आपने सेस बना दिया। L नीचे से ऊपर की तरफ बनता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर देखिए सेस का एंड में साउंड आ रहा है तो एंड में हमने यहाँ पर लगा दिया है। फाइनल और मिडिल में ही लगेगा सेस सर्कल, ऑलरेडी मैं ये आपको बता चुकी हूँ। तो ये हो गया आपका लॉसेस। जैसे अगर हमें लिखना है नेसेसरी, नेसेसरी में देखिए मिडिल में आपको साउंड आ रहा है, तो मिडिल में अगर साउंड आएगा तो कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। आपने N बनाया, N के बाद SCS के लिए सर्कल लगा दिया और यहाँ पर आपने R बना दिया, अपवर्ड R बनेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका फ्लो बन रहा है वही आप बनाएंगे, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ओके। जिसके लिए हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं, दो तरीके से हम लिख सकते हैं कॉन्सोनेंट को, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो जो फ्लो बनेगा अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका नेसेसरी। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है सारी वर्ड्स की। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन इसी के अंदर। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, फेसेस, लॉसेस, ठीक है, और सारे एग्जाम्पल्स चूजेस, यस, यूजेस, कॉजेस, इन एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप कोशिश करिए कि वर्ड्स आप लिख लें और रूल समझ लें, उसके बाद आप खुद से बनाने की कोशिश करें पूरे वर्ड को। अगर आप नहीं बना पाते तब आप बुक की हेल्प लें, अदरवाइज वर्ड्स लिख लें और खुद से बनाने की प्रैक्टिस करें, उससे आपकी शॉर्टहैंड अच्छी होगी। इसके बाद मैंने आपको मिडिल का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद आपका एक रोल है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको सेस का साउंड आता है
तो आपको उसके लिए लार्ज सर्कल यूज़ करना है, ठीक है। एक लार्ज सर्कल हमारा सेस के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। सेस की जगह अगर आपको साउंड आता है सिस या सस या साइज, आपको कोई और बीच में वॉवल साउंड आता है, जैसे ई का आ रहा है यहाँ पे आ का आ रहा है, डिफ्थोंग का साउंड आता है, तो कहीं और साउंड कोई और साउंड अगर आपको आ रहा है तो वहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारा वो वॉवल साउंड होगा उसको हम जिससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डैश डिफ्थोंग, जिससे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उस साउंड को, वो डार्क और लाइट नहीं है यहाँ पर डॉट और डैश, जिससे भी डॉट से या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं उस सर्कल के अंदर हम वो डॉट या डैश लगा देंगे। या तो आपका डॉट वॉवल साउंड होगा या डैश वॉवल साउंड होगा या डिफ्थोंग साउंड होगा, तो जो भी साउंड होगा उसको हम सर्कल के बीच में लगा देंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे आपको लिखना है बेसिस, तो बेसिस आप कैसे लिखेंगे, आपने बी बनाया और उसके बाद एस सी एस यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है आपको, ना कि सेस में ए का साउंड आता है, यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है, तो उसके लिए ई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई को हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइट और डार्क नहीं रहेगा कुछ भी, बस आप एक डॉट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सेंसस। तो सेंसस कैसे लिखेंगे, आपने बनाया आपने बनाया सेंसस, तो यहाँ पर सेंसस के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर सस के लिए देखिए यहाँ पर बीच में आ का वॉवल आ रहा है, तो वहाँ पर आप उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आपने लगा दिया है डैश, सर्कल के अंदर आपने डैश लगा दिया। ऐसे ही अगर कोई डिफ्थोंग साउंड आएगा तो वहाँ पर आप आई का है, ओए का है, जो भी साउंड है उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इस सर्कल के बीच में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेस का सेक्शन खत्म होता है। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मेंशन है, जैसे सेंसस हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, यहाँ पर एक्सरसाइजेस हो गया। इसके बाद है इस सेक्शन की शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट फॉर्म्स की ऑडियो क्लिप हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑडियो क्लिप से प्रैक्टिस ज़रूर करिए। बहुत सारे एग्जाम्स में ऑडियो क्लिप के थ्रू डिक्टेशन आती है, तो जब आप बुक से ही प्रैक्टिस ऐसे करते हुए चलते हैं तो आपका शॉर्ट हैंड के ऊपर कमांड अच्छा बन जाता है। तो ध्यान रखिए कि आपको शॉर्ट फॉर्म्स की कंपैरेटिवली वर्ड से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश करिए जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पर ऑलरेडी सारी एक्सरसाइजेस को आप ज़रूर करें और उनकी ऑडियो क्लिप से भी डिक्टेशन लें विदाउट एनी पॉज। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया अगर सेम सर्कल इनिशियली आएगा तो वो क्या साउंड देगा, वो स्वा का साउंड देगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। देखिए सेम सर्कल इनिशियली, जैसे आपको लिखना है स्वीट, तो लार्ज सर्कल इनिशियली क्या है, स्वा। स्वीट अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आपने स्वा बनाया और टी बना दिया, टी से पहले लाइट डॉट का साउंड आ रहा है तो टी से पहले थर्ड प्लेस पर आपने लाइट डॉट लगा दिया, ये बन गया आपका स्वीट। अगर आपको लिखना है स्वीप, तो स्वीप आप कैसे लिखेंगे, आपने स्वा बनाया और उसके बाद पी बना दिया, ये बन गया आपका स्वीप। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। इन सारे एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे स्वीट टेस्ट हो गया, एंड में एस टी का लूप का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर एस टी लगा दिया। इसी तरीके से आगे है, देखिए अगर किसी भी वर्ड में एज वी आ रहा है और वो एज अ फ्रेज यूज़ हो रहा है, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में आ रहा है, तो वहाँ पर जैसे आपको एज वी हैव लिखना है तो वहाँ पर ये जो बड़ा सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एज वी को, ठीक है। ये जब एज अ फ्रेज यूज़ होगा तो ये बड़ा सर्कल एज वी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पर देख सकते हैं, एज वी थिंक, एज वी शैल, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स में जो बड़ा सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज वी, ठीक है। एज अ फ्रेज ये एज वी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर किसी वर्ड में देखिए बड़ा सर्कल है दो एस के बीच में, जैसे आपको लिखना है दिस इज, तो यहाँ पर दो एस के बीच में मतलब दो एस आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं
ये बड़ा सर्कल दो एस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दो एस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे दिस इज द दिस सिटी, तो एस एस अगर दो आ रहे हैं तो अगर बड़ा सर्कल आप बना देंगे तो वो एस एस को रिप्रेजेंट करता है। अगेन सेम इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर ही रहा है, हमने ऑलरेडी ये देखा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर आप देखेंगे एज अ फ्रेज अगर आप यूज़ करेंगे तो वो बड़ा सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आपको दो एस कहीं पर भी आएंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज़ हो गया, दिस इज़ द, दिस सिटी, एज सुन एज पॉसिबल। इसके बाद है सेक्शन की शॉर्ट फॉर्म्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 35 और उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन इस चैप्टर का। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है वॉवल इंडिकेशन। देखिए वॉवल इंडिकेशन क्या है, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपको वॉवल को इंडिकेट करना है। हमने एस के साउंड के लिए एक सर्कल को पढ़ लिया, सेस के लिए भी एक बड़े सर्कल को पढ़ लिया, एस टी के लिए लूप को पढ़ लिया, तो हम एस टी आर के लिए बड़े लूप को पढ़ लिया। तो हमने कहीं पर भी हमने कॉन्सोनेंट क्यों बनाए, कॉन्सोनेंट का क्या यूज़ था, अगर हमें हर जगह यही यूज़ करने थे। कॉन्सोनेंट इसलिए बनाए क्योंकि कहीं कहीं पर हमें वॉवल को इंडिकेट करने के लिए उन कॉन्सोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कहाँ कहाँ पर उन कॉन्सोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ये हम देखते हैं इस सेक्शन के अंदर। जैसे अगर किसी भी वर्ड में कहीं पर भी कोई भी वर्ड अगर वॉवल से शुरू हो रहा है, ठीक है, वॉवल से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर हम सर्कल एस यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई भी वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है या वॉवल पे एंड हो रहा है, वॉवल साउंड पर, नॉट वॉवल, वॉवल साउंड पर शुरू हो रहा है या वॉवल साउंड पर ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर हम एस सर्कल को यूज़ नहीं कर सकते। एस सर्कल का रूल है कि अगर आपको एस का साउंड इनिशियली, मिडिल या फाइनल में आ रहा है तो आप एस सर्कल को यूज़ करेंगे। अगर उससे पहले वॉवल साउंड आ रहा है तो आप कॉन्सोनेंट बनाएंगे। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है अस, तो यहाँ पर किससे स्टार्टिंग हो रही है, आपकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो वॉवल साउंड से स्टार्टिंग हो रही है। तो इस वॉवल साउंड को कहाँ पर इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट तो हम कॉन्सोनेंट के ऊपर ही करेंगे, तो वहाँ पर उसके लिए आपको कॉन्सोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, इसीलिए हम कॉन्सोनेंट का यूज़ करते हैं अगर वॉवल साउंड इनिशियली आ रही है। अगर किसी वर्ड में वॉवल साउंड सबसे एंड में आ रही है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपको लिखना है बिजी, तो आप बिजी कैसे लिखेंगे, आपने बी बनाया और यहाँ पर आपने बी बनाया और बी के बाद एस बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया आपका बिजी। अब यहाँ पर सबसे एंड में आपका एस के बाद ई का साउंड है, ठीक है, तो ई के साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी कॉन्सोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसी वजह से वॉवल को इंडिकेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप पूरे कॉन्सोनेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको वॉवल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें जैसे लिखना है बस, तो बस तो हम डायरेक्टली लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, कॉन्सोनेंट सर्कल के साथ। जैसे आपको बस लिखना है तो यहाँ पर बस तो आपने डायरेक्टली लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे एंड में किसकी साउंड आ रही है, एस की साउंड आ रही है। लेकिन अगर आपको लिखना है बिजी, तो यहाँ पर ई को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कॉन्सोनेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर यही सेक्शन है वॉवल इंडिकेशन के अंदर, आप एग्जाम्पल्स के साथ समझ सकते हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है सैक एंड आस्क। आस्क में देखिए आपका सबसे पहले वॉवल साउंड आ रहा है, इसीलिए वहाँ पर कॉन्सोनेंट का यूज़ हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल्स हैं, बीज एंड बिजी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया बस एंड बिजी, तो वहाँ पर बीज एंड बिजी दिया हुआ है। अगर आपको कहीं पर भी एंडिंग वॉवल साउंड से हो रही है तो उसके लिए कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से एस टी में भी है, कहीं पर भी अगर आपको वॉवल इंडिकेशन करना है तो उसके लिए आपको पूरा कॉन्सोनेंट बनाना होगा। आपको वहाँ पर लूप या आपका कोई भी जो भी आपने पढ़ा है सेस सर्कल, स्व सर्कल, वहाँ पर अगर आपका कोई भी वॉवल इंडिकेशन है तो उसके लिए आप पूरा कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपका यहाँ पर अस हो गया, वास्ट एंड विजिट हो गया। इसके बाद है इस सेक्शन के फ्रेजेस एंड शॉर्ट फॉर्म्स। उसके बाद आपका ये सेक्शन कवर अप होता है, फिर एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। एक्सरसाइजेज की रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।